हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज धीरज कपूर और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कपूर ऑनलाइन क्लासेस पर। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने चैप्टर नेम था हमारा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। इसमें से हम लोगों ने काफ़ी टेक्निकल टर्म्स ख़त्म कर लिए थे। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर। तो देखो यहाँ पर तीन टाइप के सब्सटेंस हैं। पहला डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। डाया, पैरा, फेरो तीन हैं। तीनों से ये मान के चलो कि 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है हर साल। तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, एक्सप्लेनेशन बताना होगा। तो एक एक करते हुए हम एक सब्सटेंस उठाएंगे। तो आज हम लोग बात करेंगे डायामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है और डायामैग्नेटिज्म क्या होता है, तो दोनों एक ही डेफिनेशन में हो सकते हैं। जो फिनोमिना होगा उसी को क्या बोलेंगे, डायामैग्नेटिज्म। तो देखो, द सब्सटेंस विच कैन बी प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड वेरी वीकली। अगर किसी सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो सब्सटेंस क्या होता है, वेरी वीकली, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ही जरा सा मैग्नेटाइज्ड हो जाता है। और डायरेक्शन क्या होती है उसकी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फील्ड। मतलब अगर किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हमने कोई सब्सटेंस रखा, वो सब्सटेंस मैग्नेटाइज्ड हो गया और फीबली मैग्नेटाइज, फीबली का मतलब होता है वेरी वीकली। अगर बहुत ही वीकली मैग्नेटाइज्ड हुआ और डायरेक्शन मैग्नेटिक बिहेवियर की, मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की भी डायरेक्शन होती है, अगर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया तो वो कहलाएगा डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और ये पूरा जो फिनोमिना होगा उसको बोलेंगे डायामैग्नेटिज्म। ओके, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं, क्यों ऐसा होता है, वो एक्सप्लेनेशन पार्ट में आएगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर्टीज क्या है, डायामैग्नेटिक बिहेवियर इज शोन बाय द सब्सटेंस हुज एटम पजेस पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किन में पाया जाता है, जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम में। पेयर्ड मीन्स इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, दीज सब्सटेंस आर रिपेल्ड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड अट्रैक्ट टूवर्ड्स वीक फील्ड। स्ट्रॉन्ग फील्ड की से क्या होते हैं, रिपेल होते हैं, और वीक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। थर्ड क्या है, देयर मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। जो ससेप्टेबिलिटी है वो कितनी होती है, स्मॉल होती है और निगेटिव होती है। और इसकी मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी जो होती है वो टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, टेम्परेचर से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। रिलेटिव परमेबिलिटी वो हमेशा क्या होगी, लेस देन 1 होगी। तो देखो ये तीनों पॉइंट 1 मार्क्स में आ सकते हैं। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी मीन्स GM इज नेगेटिव, GM इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम टेम्परेचर, दैट मीन्स टेम्परेचर से GM का कोई लेना देना नहीं है। और इसमें तुम्हें पता है कि निगेटिव होगी GM की वैल्यू, तो GM का जो ग्राफ होता है वो नीचे की तरफ ही होगा। डैट मीन्स हम टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो GM जो होगा, ये टेम्परेचर ग्राफ हो गया और ये GM का हो गया। ठीक है, और रिलेटिव परमेबिलिटी देखो, रिलेटिव परमेबिलिटी में तुम्हें पता है म्यू आर इक्वल टू कितना होता है, GM + 1। तो GM अगर निगेटिव है तो जाहिर सी बात है कि म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन 1। तो इसीलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है कि म्यू आर इज ऑलवेज लेस देन 1, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव एंड इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। 3 पॉइंट बेटा याद रखने, क्या याद रखना है, GM नेगेटिव, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इज नेगेटिव एंड स्मॉल। सेकेंड पॉइंट, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। थर्ड पॉइंट, देयर रिलेटिव परमेबिलिटी इज ऑलवेज लेस देन 1। ओके, तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस समझ में आ गया है अभी हमें। अब हम बात करेंगे पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरा में देखो क्या फर्क है डाया से। तो अगर हम किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें
और वो सब्सटेंस हमारा वीकली मैग्नेटाइज्ड हो जाए और उसी डायरेक्शन में हो, उसी डायरेक्शन में अगर मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा तो वो सब्सटेंस हमारा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। और वो फिनोमिना जो होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, पैरामैग्नेटिज्म। ओके, समझ में आ गई बात, क्या क्या होने वाला है, होने क्या वाला है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पैरामैग्नेटिज्म की। पैरामैग्नेटिज्म में हमें क्या क्या बात करनी है, पैरामैग्नेटिज्म में हमें ये बताना है कि अगर किसी सब्सटेंस को हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो जो सब्सटेंस है वो हमारा क्या हो जाता है, वो हमारा सब्सटेंस वीकली मैग्नेटाइज्ड होता है। और किस डायरेक्शन में होता है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ओके, प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज में देखो क्या है, ये किन सब्सटेंस में पाया जाता है, जहां पे एटम में क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर सेकंड पॉइंट क्या है, दीज सब्सटेंस आर अट्रैक्टेड बाय स्ट्रॉन्ग फील्ड एंड रिपेल्ड टूवर्ड्स वीक फील्ड। रिपेल होते हैं वीक फील्ड से और ये अट्रैक्ट होते हैं किसमें, स्ट्रॉन्ग फील्ड में। अब ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं तीन, इसके भी 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो देख लो। इसमें जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है उसकी वैल्यू पॉजिटिव होती स्मॉल है, क्योंकि स्मॉल मैग्नेटाइज करते हैं, होती तो स्मॉल है लेकिन पॉजिटिव होती है। टेम्परेचर से इसका जो रिलेशन है वो इनवर्सली है, मतलब अगर ग्राफ बनेगा तो वो कुछ इस टाइप से बनता है, ठीक है, बना हुआ है ग्राफ। थर्ड पॉइंट क्या है, रिलेटिव परमेबिलिटी। रिलेटिव परमेबिलिटी जो होगी इसकी वो क्या होगी, म्यू आर इक्वल टू GM प्लस 1। सो 1 से तो ज्यादा ही होगी, सो म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। ये वाली लाइन समझ में आ गई है, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1, ठीक है। तो तीनों पॉइंट हमें समझ में आ गए हैं। पहला क्या था, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी आर स्मॉल एंड पॉजिटिव, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर, GM inversely proportional to temperature and their relative permeability is slightly greater than 1। तो ये पैरामैग्नेटिज्म समझ में आ गया है। अभी तक डिफरेंस क्या है डाया और पैरा में, एक होता है अपोजिट, कौन सा होता है, डाया, और एक होता है उसी डायरेक्शन में, वो होता है पैरा, ठीक है। P फॉर याद रखो पैरेलल, तो उसी डायरेक्शन में याद कर लो, और उसका उल्टा हो गया डाया। अब बात आ रही है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है और फेरोमैग्नेटिज्म क्या होता है, ये हमें डिस्कस करना है। तो फेरो देखो क्या है, अगर हम किसी सब्सटेंस को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो वो स्ट्रांगली मैग्नेटाइज्ड हो जाए और उसी डायरेक्शन में हो, मतलब पैरा और फेरो की डायरेक्शन क्या है, उसी डायरेक्शन में हो, लेकिन अब की बार स्ट्रांगली मैग्नेटाइज हो जाए, तो उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। और उस पूरे फिनोमिना को क्या बोला जाता है, फेरोमैग्नेटिज्म। प्रॉपर्टीज देख लो, देयर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। ये पहले द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, होता वही है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है वो हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, क्योंकि यहाँ पर एक क्यूरी टेम्परेचर या क्यूरी लॉ के नाम से फेमस है, तो वो भी आ जाता है, अभी बताएंगे क्यूरी लॉ क्या होता है। एंड रिलेटिव परमेबिलिटी इज मच मोर ग्रेटर देन 1, ससेप्टिबिलिटी इज पॉजिटिव एंड वेरी लार्ज। तो तीनों पॉइंट समझ में आ गए। क्यूरी लॉ क्या होता है ये देख लो। क्यूरी लॉ में क्या है देखो, इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, क्या बता रहे हैं इसमें, इट स्टेट्स दैट द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कैपिटल I ऑफ अ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक इंटेंसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने कहा कि I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू H एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो I प्रोपोर्शनल टू H बाई T, सो I अपॉन H इक्वल टू GM इज डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T आ गया।
अब क्यूरी लॉ में क्या है, देयरफॉर क्यूरी लॉ में ऑल्सो बी स्टेट एज द मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मतलब ये जो हमने बताया था पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्यों होता है, तो ये हमें पता चला किससे, हमें पता चला क्यूरी लॉ से, क्योंकि ये पूरा देखो हमने जो बताया तुम्हें I प्रोपोर्शनल टू H, GM इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T, तो ये हमें सब कुछ पता चलेगा किससे, ये हमें पता चल जाएगा ससेप्टिबिलिटी से। Therefore, Curie law may also be stated as the magnetic susceptibility of paramagnetic substance is inversely proportional to their absolute temperature। ठीक है, आगे इतना समझ में। अब बात आती है कि क्यूरी लॉ तो हो गया, क्यूरी टेम्परेचर क्या है, तो देखो क्यूरी टेम्परेचर ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आता है क्यूरी लॉ या क्यूरी टेम्परेचर। क्यूरी टेम्परेचर क्या है, द कांस्टेंट टेम्परेचर बियॉन्ड विच the constant temperature beyond which a ferromagnetic substance behave as the paramagnetic substance। मतलब the constant temperature beyond which, उसके बाद जो फेरोमैग्नेटिक है वो किसकी तरह बिहेव करने लगे, पैरा की तरीके, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूरी टेम्परेचर। ठीक है, सो क्यूरी विस लॉ देख लो क्या है, इसमें फेरोमैग्नेटिक के लिए बताया जाता है जो GM होता है वो डायरेक्टली नहीं होता, इन्वर्सली नहीं होता, पूरा 1/T-TC होता है, तो T-TC हो गया, तो इसलिए जो उसका ग्राफ बना था वो देखो थोड़ा सा क्या था, चेंज था, इन्वर्सली पूरा नहीं था। ठीक है, डिक्रीज तो होगा लेकिन उसी फॉर्मेट में डिक्रीज नहीं होगा। तो इस वीडियो में जितना भी बताया गया वो क्लियर है आपको, डाया पैरा फेरो तीनों की प्रॉपर्टी, तीनों की डेफिनेशन, तीनों में क्यूरी लॉ, डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इन तीनों का एक्सप्लेनेशन देने जाएंगे तुम्हें। ठीक है, तो अभी तक जितना बताया वो क्लियर है तुम लोगों को। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जो होता है भाई कर लो, थोड़ी मेहनत तुम भी कर लो, थोड़ी हम भी कर लें, तो कारवां हमारा चलता रहेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर।